Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with a new round of social issues through NCERT जहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज हैं आपके एग्जाम के लिए उनको हम कवर करेंगे बाय कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग द एनसीईआरटी ऑन द सिमिलर टॉपिक। और जब कभी सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके जहन में आते हैं दैट इज पेट्रियार्की, पावर्टी एंड कास्ट। और आज की वीडियो में और यह सीरीज ऑफ वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कास्ट इन इंडिया, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे वेरियस टॉपिक्स अराउंड द कास्ट। आज की वीडियो में देखेंगे मीनिंग और फीचर्स ऑफ कास्ट क्या होते हैं। स्पेशली वी विल ट्राई टू डीकोड इज इंडिया स्टिल द रिपब्लिक ऑफ कास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ज़रा जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। उससे पहले यू नीड टू सी कि ओवरऑल जो कास्ट के सिस्टम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे मीनिंग्स और फीचर्स ऑफ कास्ट क्या होते हैं। वी विल डिस्कस कि कास्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है फ्रॉम दी आपका वैदिक पीरियड से लेके अब तक। इसके बाद हम देखेंगे वर्ण और जाति में क्या डिफरेंस है। वी विल ऑल्सो सी कि कास्ट के ऊपर कौन कौन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट हैं, स्पेशली जहाँ पे अंबेडकर और गांधी जी की जो डिबेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो सी कि कास्ट में कितनी तब्दीलियाँ या चेंजेस अब तक आए हैं, दैट इज कास्ट ओल्ड टू कास्ट न्यू। और उसमें हम कुछ नए फीचर्स डिस्कस करेंगे, जैसे डोमिनेंट कास्ट इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिनोमिना जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकती है बाय यूजिंग द प्रेजेंट एग्जाम्पल। तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज में हम क्या कवर करेंगे। आज की वीडियो में होगा सबसे पहले हम समझेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जिससे कि आप कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन को समझ सकें। दूसरा हम देखेंगे कास्ट का मीनिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट क्या होते हैं। तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले व्हाई डिड आई टॉक अबाउट इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ कास्ट। सुरेंद्र जोतका काफी फेमस आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी दैट बीनीथ द विनियर ऑफ मॉडर्न डेवलपिंग सुपर पावर इंडिया रिमेन्स अ रिपब्लिक ऑफ कास्ट। इस तरीके के कोड्स का अगर आप कलेक्शन रखेंगे तो आप एग्जाम में कहीं अच्छे से ना डाल सकते हैं। कास्ट का मे बी ऐसे आप लिखने बैठे या फिर आप कोई आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी आप ऑप्शनल लिख रहे हैं, सो यू कैन राइट दिस कोड इन द बिगनिंग और इन द कंक्लूजन, जो कि बहुत अच्छा इंपैक्ट आपके ऊपर डाल सकता है। नाउ इन दिस ही वाज एनालाइजिंग कि कास्ट के ओल्ड और नए फीचर्स में क्या डिफरेंस है, और क्या जब हम कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने वाली थी, जहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी हम बनाने वाले थे, जहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो, वहाँ पे अभी भी कास्ट किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स डिस्पाइट हैविंग एक्वायर्ड द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, इंडिया स्टिल अ रिपब्लिक ऑफ कास्ट। मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी की दीवार है उसमें कहीं ना कहीं कास्ट ने बहुत ज़्यादा छेद कर रखे हैं, जिससे डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कास्ट होती क्या है, और कास्ट को समझने से पहले ये जानना होगा कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है। अब सोशल इनइक्वालिटी समझना हो तो कुछ ऐसे समझिए। इमेजिन कीजिए ये एक फैमिली है बड़ी सारी, जिसमें आपके 3 भाई हैं, राइट। अब इस केस में जो बड़ा भाई है और इसमें 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। नाउ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 रुपीज़, व्हाट इफ जो सबसे बड़ा भाई है, मे बी इसका नाम रमेश है, इसको दे दिए गए 100 रुपीज़ ए। जो आपका दूसरा भाई है इसको दिए गए हैं 70 रुपीज़, दूसरे को दिए गए हैं 15 रुपीज़ और तीसरे को दिए गए हैं आपके 15 रुपीज़। नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज, क्योंकि बड़े भाई को सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, ऐसे केस में एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्टैब्लिश हो जाती है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या मनी। इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर आप पैसे को या किसी भी रिसोर्स को अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उससे एक इनइक्वालिटी हो जाती है। जैसे आपके पास फूड है, फूड को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उससे एक अनइक्वालिटी जनरेट होती है। सोशल इनइक्वालिटी इज नथिंग, इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज। यहाँ पे पैसे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई थी। सोशल इनइक्वालिटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज होते हैं। अब ये सोशल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मेन 3 रिसोर्सेज हम मानते हैं। एक आपका वेल्थ है, एक पावर है, दूसरा स्टेटस है। वेल्थ मीन्स मनी, पावर मीन्स आप कितना दूसरों पे अपनी विल एक्सरसाइज कर पाते हैं, मतलब आप जो चाहते हैं दूसरा आप किस हद तक करवा पाते हैं, इसे पावर कहते हैं।
और स्टेटस मीन्स प्रेस्टीज, कितनी आपको प्रेस्टीज मिली हुई है एक पर्टिकुलर काम करने से या सोसाइटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने से। और सोसाइटी में अक्सर ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप देख सकते हैं, यहीं कहीं पे आप नरीमन और धारावी का केस लिख सकते हैं। धारावी में बहुत गरीब लोग रहते हैं, पैसा कम होता है, वहीं में नरीमन में बहुत रिच लोग रहते हैं। अंबानी जी देख लीजिए, काफ़ी हाई क्लास है उनकी, बिकॉज उनके पास वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे पावर का एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी पावर है, वो बहुत सारी अपनी इच्छाएं फुलफिल करवा सकते हैं। वहीं पे एक रिक्शे वाला के पास इतनी पावर नहीं होती, मतलब अगर पर्स चोरी भी हो जाए तो उसकी कंप्लेन भी सुनी जाएगी भी या नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं होता। वहीं पे आगे आते हैं स्टेटस। स्टेटस देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है। घर में देखा होगा, जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं उसकी स्टेटस ज़्यादा होता है। वो बोल देंगे जो करना है तो करना है, कहते हैं ना मेरा वचन ही है शासन। अब घर वाल मम्मी ने बोल दिया ये करना है तो आप वही करेंगे, बिकॉज शी हैज़ गॉट द हाई स्टेटस। डैडी ने बोल दिया तो और भी ज़्यादा, बिकॉज हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी रहती है, मम्मी और डैडी के बीच में डैडी का स्टेटस ज़्यादा हो जाता है। वहीं पे कास्ट में भी इसी तरीके का स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे ब्राह्मण के पास सबसे ज़्यादा स्टेटस होता है और वहीं पे एक शूद्र क्लास के पास सबसे कम स्टेटस होता है। सो सोशल इनइक्वालिटीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट। और जब इन रिसोर्सेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक डिफरेंशियल रैंकिंग हो जाती है अपने आप। द मोमेंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो हुआ कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बट आपने उन लोगों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, मतलब साधु वाला हिसाब कि राजा और रंग को सिमिलर ट्रीट किया। बट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी तो ऐसा नहीं करती ना, राजा और रंग को सिमिलर ट्रीट नहीं करती। एक रैंकिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली, जहाँ पे पुअर क्लास यहाँ पर आएगी और रिच क्लास आपके ऊपर आएगी। तो जब सोशल रिसोर्सेस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके बाद एवोल्यूशन इवैल्यूएट जब आप करें उनकी वर्थ को डिफरेंशियली इवैल्यूएट करो, रिवॉर्ड करो और रैंक करो, तो आपकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ जाती है। डिफरेंशियल इवैल्यूएशन, रिवॉर्डिंग एंड रैंकिंग, मतलब सिर्फ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रैटिफिकेशन नहीं आता। जब आप उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक जजमेंट एसोसिएट कर देते हो, राइट, उसके पास ज़्यादा पैसा है इसका मतलब ही इज़ गुड, मतलब ही इज़ मच बेटर। जिसके पास पैसा कम है, आपने उसकी साथ में वैल्यू भी कम कर दी। सो यू हैव जजमेंट एसोसिएट की है, दैट मीन्स डिफरेंशियल इवेल्युएशन किया है। फिर रिवॉर्डिंग अलग कर दी कि इवन अगर आपके गरीब और अमीर रिश्तेदार हैं तो अमीर रिश्तेदारों के पास आप महंगा पैकेज लेके जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर एसोसिएटिंग डिफरेंट रिवॉर्ड। एंड देन रैंकिंग इज डिफरेंट, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक हायरार्की आ जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो दो चीजें हमने समझी, एक सोशल इनइक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, ड्यू टू दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इफ देर इज डिफरेंशियल इवैल्यूएशन, rewarding and ranking, this result into social stratification. Now once you've understood this, caste को समझना आसान है। कास्ट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन के बहुत सारे आपके फॉर्म्स होते हैं, जैसे रेस में होता है, क्लास में होता है, पावर में होता है, कास्ट में होता है। कास्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पे आपकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट जो कमोडिटी होती है वो मेनली होती है स्टेटस, राइट ना। सो व्हाट इज कास्ट? Caste is a form of relatively closed hierarchical stratification unique to India. So caste is a form of stratification. Stratification है मतलब तो क्या होगी? Ranking होगी, right? Stratification मतलब unequal distribution of resource होगा, और यहाँ पे जिस resource का सबसे ज़्यादा unequal distribution हो रहा है, that is status. So caste is what? Caste is a stratification which is based on what? Status. और यहाँ पे जो कम्युनिटी अपने आप को एक पर्टिकुलर कास्ट से आइडेंटिफाई करती है, वो अपने आप को होमोजेनियस कम्युनिटी मानती है। जैसे ब्राह्मण खुद को एक मानते हैं, या फिर आप कहेंगे क्षत्रिय एक कम्युनिटी मानेंगे, मतलब अगर जाट होंगे तो वो खुद को एक कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज कास्ट, जहाँ पे कास्ट कॉन्शियसनेस भी होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। But this is understanding of caste. Caste is basically a form of stratification which is based on status, homogeneity of community होती है। और यहाँ पे एक कुछ वर्ड्स और आप ध्यान रखेंगे, it is relatively closed and hierarchical, मतलब रैंकिंग तो है, हायरार्की तो है इसमें, साथ में रिलेटिवली क्लोज्ड होती है। अब ये थोड़ा पुराना फीचर था, क्योंकि पहले अगर कोई लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो उसका अपर कास्ट में जाना बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सिर्फ कुछ कुछ केसेस होते थे जो हम संस्कृताइजेशन आगे जाके पढ़ेंगे।
ठीक है, बट इट वाज दिस, मतलब एक यहाँ से ऊपर जाना, सोशल मोबिलिटी करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इसको रिलेटिवली क्लोज्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, विच इज बेस्ड ऑन स्टेटस एंड होमोजेनिटी ऑफ कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है इसमें। और इस रैंकिंग में देखा जाए तो आप देखते हैं कि मेनली कहते हैं कि हम एक लार्ज 4 क्लासिफिकेशन होती है, जो कि हम बाद में देखेंगे, बट इस तरीके की रैंकिंग होती है। जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर आ गए, जो कि प्रीस्ट एकेडमिशियंस होते हैं, क्षत्रिय उसके नीचे आते हैं, जो कि वॉरियर कम्युनिटी होती है, उनके नीचे फिर वैश्य आएंगे, जैसे मर्चेंट कम्युनिटी होगी, फिर नीचे शूद्र आएंगे, जैसे पेजेंट वगैरह, और उनके नीचे अनटचेबल्स, जो कि आपकी आउटकास्ट होते हैं, जो कि आपकी स्ट्रीट को स्वीप करते हैं या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ कास्ट। कास्ट में आप कास्ट के ढांचे में जैसे ही जाते हो, एक हायरार्की आ जाती है, राइट ना। देयर इज अ ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण एंड द लीस्ट रिस्पेक्ट फॉर द मैनुअल स्कैवेंजर्स। ये था कास्ट को समझना। अब आते हैं कास्ट के फीचर्स क्या होते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कास्ट विदाउट इट्स फीचर इज इनकम्प्लीट। तो कास्ट की डेफिनेशन तो आप समझ गए, इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन हो चुकी है बेस्ड ऑन स्टेटस। वन ऑन द टॉप ऑफ हायरार्की सबसे ज्यादा स्टेटस है, बाय मीन्स ऑफ बीइंग अ ब्राह्मण आपके पास स्टेटस ज्यादा है, और अगर आप शूद्र हैं तो आप पैदा ही लो स्टेटस के साथ हुए हो, एंड इसी से आपके फीचर्स आते हैं। कास्ट के सबसे पहला फीचर है, इट इज हेरिडिटरी इन नेचर। दैट मीन्स हमने क्या बोला, यहाँ पे स्टेटस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बाय वर्च्यू ऑफ बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर कास्ट, आपके पास जो स्टेटस मिल रहा है, यू आर गेटिंग इट बाय मीन्स ऑफ बर्थ। इसका मतलब पैदा होने की वजह से आपको ये मिल रहा है, आपने इसको अचीव नहीं किया। सो दिस इज अस्क्राइब्ड क्वालिटी। अब आप किसी से बोलेंगे कि बीइंग अ ब्राह्मण यू आर वेरी लाइक प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऐसा क्या किया आपने? तो कुछ नहीं किया, दे वर बॉर्न दिस वे। बीइंग अ मैन, एक अगर ज्यादा स्टेटस आपको फील होता है, डिड यू डू समथिंग अबाउट दिस? नथिंग, यू वर बॉर्न इन दैट कम्युनिटी। एंड दिस इज द मोस्ट सैड फैक्ट अबाउट इट, कि दी स्टेटस जो आपको मिलता है, इट इज अ स्टेटस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो स्टेटस आपको मिलता है, दिस स्टेटस इज अस्क्राइब, दैट मीन्स इट इज यू गेट बाय मीन्स ऑफ बर्थ एंड यू डोंट अचीव इट। दिस इज द फर्स्ट फीचर। और ये फीचर्स आपके लिखे थे GH घोरे, हु इज अ वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो उन्होंने ये फीचर्स कास्ट के बताए हैं। सेकेंड फीचर इज देयर इज अ हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। दैट मीन्स मोमेंट यू आर बिलोंगिंग टू अ कास्ट, आप एक हायरार्की में किसी लेडर में आते हैं, राइट ना। इफ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ वैश्य कम्युनिटी, जैसे आप बनिया हैं, तो आपको पता है, आप अपने आप कॉन्शियसनेस लेकर आ सकते हो दैट यू आर बेटर देन शूद्रास, यू आर बेटर देन अनटचेबल्स, बट यू आर लोअर देन क्षत्रियास एंड लोअर देन ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण के साथ आप अपने आप झुक जाएंगे, डजेंट मैटर वेदर ही इज रिच देन यू और नॉट। इवन ए ब्राह्मण की इंडियन सोसाइटी में ये भी देखा जाता है कि अगर आप सेम गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, ब्राह्मण की पोजीशन हाई भी है, तो भी पर्सन झुक ही जाता है, बिकॉज ही हैज गॉट द हायर स्टेटस। सो सेकेंड इज देयर इज अ हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। तो पहला क्या है, यू गेट इट एज अ मैटर ऑफ बर्थ। सेकेंड, बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कास्ट मीन्स आप हायरार्किकल ऑर्डर में कहीं ना कहीं रैंक जरूर हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी। कास्ट में सिर्फ 4 डिविजन नहीं होता, a particular caste is further divided into सब कास्ट, राइट। जैसे आपका ब्राह्मण से ले लीजिए, ब्राह्मण में भी आपके मैथिली ब्राह्मण्स होते हैं, आपके गोड़िया ब्राह्मण्स होते हैं, और आपके मल्टीपल तरीके के ब्राह्मण्स होते हैं। वो ब्राह्मण होते हैं जो कि आपके कुछ बर्थ रिचुअल कहते हैं, उनकी कहते हैं रैंकिंग ज़्यादा होती है देन दोज जो कि डेथ रिचुअल करते हैं। इसका मतलब इवन इन पर्टिकुलर जो आप वर्णा से बिलोंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट में है, उसमें भी सब कास्ट एग्जिस्ट करती हैं। सो इसीलिए कोस्ट यहाँ पे काफी फेमस होता है कि कास्ट डिवाइड्स। और उससे भी ज्यादा B.R. अम्बेडकर का एक फेमस कोट है दैट इन हिंदू सोसाइटी इट इज लाइक अ टावर, एक बहुत बड़े बड़े टावर जैसा है, वे ईच फ्लोर इज अलोकेटेड टू वन कास्ट। मतलब एक बहुत बड़ा टावर है जहाँ पे हर फ्लोर पे एक पर्टिकुलर कास्ट रहती है, राइट ना। और इन फ्लोर के बीच में कोई स्टेयर नहीं है, देयर इज नो कनेक्टिविटी। दैट मीन्स, इसका मतलब द वन हु इज बॉर्न हेयर ऑल्सो डाइज। तो जो इस कास्ट में पैदा हुआ है वो उसी कास्ट में मर जाता है। इन सिंपल, B.R. अम्बेडकर वाज ट्राइंग टू से कि ये एक तरीके की क्लोज्ड हायरार्की है जहाँ पे सोशल मोबिलिटी नहीं होती। अनलाइक क्लास, क्लास में सोशल मोबिलिटी होती है। आपने देखा होगा धीरूभाई अंबानी की मूवी,
he belonged to a very normal middle class family या फिर उससे भी lower middle class family, and then he became one of the top businessmen of the country. So from lower middle class family to became a complete बहुत rich जो आपके bourgeois class में होना, ही अचीव दिस। वहां पे इसको कहते हैं ओपन सोसाइटी आपकी। लेकिन कास्ट में ऐसा नहीं होता। आप शूद्रा हैं और आपको लगता है कि अगर आप काम करके ब्राह्मण बन सकते हैं, तो इस तरीके की जो प्रोग्रेस है वो कास्ट सोसाइटी में नहीं हो पाती थी। सो दिस इज व्हाट ये आपकी बात करते हैं कास्ट सोसाइटी में कि क्या होती है। पहली ये हेरिडिटरी होती है, दूसरा इसमें हायरार्की होती है, और तीसरा इसमें सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट 3 फीचर्स। यहीं पे हम बात करेंगे, इज इंडिया स्टिल अ रिपब्लिक ऑफ कास्ट। हम देखेंगे कि आपके पुराने जो फीचर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कास्ट के और बाकी फीचर्स हैं कि इट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड अदर सोशल इंटरकोर्स। मतलब आप साथ में खाना खा सकते हैं नहीं, आप दोस्ती कर सकते हैं कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं नहीं, इवन आप आपस में शादी कर सकते हैं नहीं। इस तरीके की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, राइट। टू द एक्सटेंट यहाँ पे हमने देखा गया है कि पहले जो बी आर अम्बेडकर के जो आर्टिकल्स हैं उसमें देखा गया कि जो आपकी पुरानी महाराष्ट्र की सोसाइटी में लो कास्ट के लोगों को झाड़ू अपनी कमर से बांधनी पड़ती थी, उनकी शेडो भी पॉल्यूटेड मानी जाती थी, एंड दे कुड नॉट एक्चुअली मिंगल इन सोसाइटी। तो इस हद तक रिस्ट्रिक्शंस थे अपने नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन पे। बट अगर आप अभी प्रेजेंट की सोसाइटी में देखें तो शिवपुरी एमपी में एक जगह है, यहाँ पे दलित्स वर बीटन टू डेथ बिकॉज उन्होंने कॉमनवेल्थ से पानी यूज किया था। इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन आज भी एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में। यहाँ पे ऊना फ्लॉगिंग एग्जाम्पल था कि सोशल रिस्ट्रिक्शन तोड़ने की वजह से किस तरीके की दलित फैमिली को ट्रीट किया गया था। और देखेंगे तो ये था रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, जहाँ पे हम देखते हैं कि साथ में खाना पीना नहीं हो सकता, कॉमन जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाते, और शादी में अक्सर ऐसा होता है कि लो कास्ट इज प्रोहिबिटेड कि वो घोड़े पे ना चढ़े। इसके बाद हम देखते हैं इंडोगेमी। दिस इज द फोर्थ, आपका फिफ्थ फीचर हो गया। इंडोगेमी मीन्स मैरिज इन बिटवीन द कास्ट। कास्ट का एक प्रोमिनेंट फीचर होता है कि आपकी इंट्रा कास्ट मैरिज इज अलाउड। इसका मतलब जाट जाट में शादी करते हैं, राजपूत राजपूत में शादी करते हैं। इंटर कास्ट मैरिज बहुत ही कम होती है। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा कम होती थी, लेकिन अब कहते हैं कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करी है, एटलीस्ट जो आपकी क्लोज कम्युनिटी है उनमें शादी होने लगी। जैसे आपके ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, फिर आपके वैष्णव हो गए, यहाँ पे शूद्र हो गए। तो शूद्र वैश्य में हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण में शादी होने लगी है, पर ब्राह्मण और शूद्र में अभी भी रेयर केस होता है। और उसका एग्जाम्पल अब आप देखेंगे कि दोज फीचर आर स्टिल एग्जिस्टिंग। वो आप देख सकते हैं कि देयर वाज अ फेमस वीडियो गोइंग ऑन वायरल, जहाँ पे बीजेपी एमपी इन जो यूपी बरेली से थे, हिज डॉटर वॉज क्लेमिंग ऑनलाइन कि हिज फादर इज अगेंस्ट मैरिज। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक जगह पे भी ये आपके इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इससे बेटर आप आसान एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NCEER का डेटा है विच सेज दैट कि इन इंडिया इंटरकास्ट मैरिज अभी भी सिर्फ 5% होती है, राइट। सो दिस सेज कि अभी भी कास्ट डीपली हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। इसके साथ जो लास्ट फीचर है दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि जो आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसके साथ एक कास्ट आपके ऊपर आपके माथे पे रख दी जाती थी। जैसे पुरानी सोसाइटी में जो आपके बहुत सारी जैसे चमार होते हैं, वो लेदर पे काम करते थे। सो एंड दे वर एक्सपेक्टेड कि वो बाद में लेदर पे ही काम करेंगे, उनकी ऑक्यूपेशन चेंज पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगती थी। तो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से नाम मिलता था, उसके साथ हायरार्की आती थी। नाउ अब कहते हैं कि दिस डेमोक्रेसी आने के बाद ये कम तो बहुत हो गया है, न बहुत हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और उसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स, दैट मीन्स जो हमारी सोसाइटी के जो आपका डिस्पोज जनरेट होता है, फीकल डिस्पोज जो जनरेट होता है, उसको साफ करने वाली जो लोग होते हैं, उनमें अभी भी 90% रिप्रेजेंटेशन आपकी लोअर कास्ट कम्युनिटी होती है, जैसे वाल्मीकिज वगैरह। सो दे हैव स्टिल ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कास्ट इज स्टिल गाइडिंग द ऑक्यूपेशन इन दीज। अगर हम कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया स्टिल हैव द फीचर्स ऑफ कास्ट, एंड दैट्स व्हाई ज्योतिका वाज टॉकिंग अबाउट इज इंडिया स्टिल रिपब्लिक ऑफ कास्ट। अब बहुत सारे बदलाव आए भी हैं जिनको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो काम में आई हो। नाउ इफ दैट इज द केस तो वीडियो लाइक को सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.